Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnagire, and in my lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, today we are going to go one step further to deal with the most important question which the university asks, the distinction between summon case and warrant case. ये डिस्टिंक्शन देखने से पहले हम इस वर्ड का मीनिंग को जान ले। समन का मतलब क्या है? समन का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, एक ऑफिशियल डिमांड लेटर है जो कोर्ट के पास से आता है और कहता है कि कोर्ट में हाजिर होना है, वो है समन। समन है ना थोड़ा सॉफ्ट है, वारंट है ना थोड़ा हार्श है। जब समन आता है तो लोगों का दिल घबरा जाता है, अरे कोर्ट ने क्यों बुलाया। हो सकता है कि कोर्ट ने आपको विटनेस के लिए बुलाया हो सकता है कि आपके पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हो जो आपके पास है और जो कोर्ट चाहता है कि उसको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के सामने, इसलिए आपको समन इशू किया जाएगा। इसलिए समन आने के बाद कभी डरना नहीं, समन को पढ़ लेना, जो डेट को आपको बुलाया उस डेट को आपको हाजिर होना है। विद दिस आई होप सो वी विल स्टार्ट बिटवीन द डिस्टिंक्शन बिटवीन समन केस एंड वारंट केस। नाउ समन केस बेसिकली इज डिफाइंड अंडर CRPC under section 2 subclass W. What is a summon case? Summon case means a case relating to an offense and not being a warrant case. इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि वारंट केस जो नहीं है वो समन केस है। तो ये आपको याद रखना है कि जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। और इस बात को देखने के लिए अभी आपको पता करना पड़ेगा कि ये वारंट केस होता क्या है। वारंट केस को देखने के लिए हमको वापस डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, सेक्शन 2 और उसका सब क्लास X में CRPC के ये वारंट केस का मीनिंग दिया गया है। ये वारंट केस होता क्या है? वारंट केस रिलेट्स टू दैट ऑफेंस, जो ऑफेंस में पनिशमेंट डेथ पेनल्टी हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या ऐसा पनिशमेंट जो 2 साल से ऊपर हो। तो ये सारे ऑफेंसेस का जो केस है वो वारंट केस होता है। तो आपको समझ में आया वारंट केस? तो अगर आपको वारंट केस समझ में आया तो आपको समन केस इजीली समझ में आया होगा। सिंपल मीनिंग है समन केस का। मीनिंग मतलब ये हो गया कि ऐसे ऑफेंसेस के केसेस जहां का पनिशमेंट 2 साल या 2 साल से कम हो। तो अगला हमने डिफ्रेंसिएशन पहले ही देख लिया। और एक पॉइंट लिख दो यूनिवर्सिटी को, उनको अच्छा लगेगा। क्या पनिशमेंट है भाई? समन केस का मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का है और वारंट केस में मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी का है। मुझे लगता है डेथ पेनल्टी है मैक्सिमम पनिशमेंट हो गई किसी इंसान को। तो हो गया, ये 2 डिस्टिंक्शन के पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं। प्रोसीजर कहां पर लेट डाउन है? समन केस का प्रोसीजर है वो चैप्टर 20 ऑफ CRPC में है, जो सेक्शन 251 से 259 तक चलता है। और वारंट केस का जो प्रोसीजर है वो चैप्टर 19 ऑफ CRPC में है, जो सेक्शन 238 से लेकर सेक्शन 250 में चलता है। मुझे लगता है 3 पॉइंट के डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर कर दिए। चौथे पॉइंट की ओर जाएंगे। ये जो ट्रायल है, ये ट्रायल समन केस की जो ट्रायल है ये वारंट केस में कन्वर्ट हो सकती है क्या? हाँ जरूर हो सकती है, और इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। कब हो सकती है हम अगला डिस्टिंक्शन को देखेंगे। लेकिन वारंट केस कभी भी समन केस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दोनों के प्रोसीजर डिफरेंट है। अगर वारंट केस समन केस में कन्वर्ट हो गया तो एक्यूज जो है उसको भारी नुकसान पहुंचेगा, आपका जजमेंट टिकने वाला नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि कन्वर्जन समन केस का वारंट केस में हो सकता है, इरेगुलरिटी नहीं है। वारंट केस टू समन केस की जो कन्वर्जन है वो इरेगुलर माना जाता है। अगला डिस्टिंक्शन को हम देखते हैं, इश्यू ऑफ प्रोसेस। इश्यू ऑफ प्रोसेस कैसे होता है? जब समन केस स्टार्ट होता है तो इशू जो है एक्यूज को समन्स के द्वारा किया जाता है। अगर समन्स देने के बाद भी अगर एक्यूज कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो उसको वारंट इशू किया जाता है। और वारंट केस में भी सेम प्रोसीजर है। वारंट केस भले हो तो पहले वारंट नहीं निकालते, पहला कोर्ट हमेशा समन्स ही निकालता है। अगर समन्स में बंदा देने के बाद अगर बंदा हाजिर हो गया तो वारंट केस की क्या जरूरत, वारंट निकालने की क्या जरूरत है? इसलिए सेम प्रोसीजर है, पहले समन दिया जाता है उसके बाद वारंट निकाला जाता है। अगला हम डिस्टिंक्शन देखेंगे जो ऑफेंस है। ये एक पॉइंट को याद रखना है आपको। समन केस में ऑफेंस बेलेबल होता है और वारंट केस में ऑफेंस नॉन बेलेबल होता है। अगर आपको बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस की और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube पर मैंने ऑलरेडी इसका डिस्टिंक्शन बताया है, प्लीज़ उस पर जाकर देख लेना और दोनों का डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छी तरह से पता हो जाएगा। उसके बाद जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। समन केसेस में चार्ज फ्रेम नहीं होते,
परंतु वारंट केस में 100% नेसेसरी है कोर्ट को चार्ज फ्रेम करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिस्टिंक्शन में याद रखना है। उसके बाद कन्वर्जन, जैसे मैंने बताया सेक्शन 259 से कन्वर्जन हो सकता है, समन केस का कन्वर्जन वारंट केस में हो सकता है। इसके लिए 2 कंडीशंस बहुत जरूरी है जिसको फुलफिल करना चाहिए। एक तो ऑफेंस का अगर पनिशमेंट 6 महीना या 6 महीने से अधिक हो, या अगर कोर्ट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये जो समन केस है इसको कन्वर्ट किया जाए वारंट केस में, तो वो कर सकती है, वो तो डिस्क्रिशनरी पावर है। परंतु ट्रायल ऑफ वारंट केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू समन केस, इस बात को आप याद रखना। लॉजिक ऐसा है, इफ ऑफेंस इज सीरियस इन नेचर देन द प्रोसीजर शुड बी लेंदी। समन केस की प्रोसीजर शॉर्ट है, वारंट केस की प्रोसीजर लेंदी है। अगर प्रोसीजर जितनी लेंदी होगी एक्यूज को उतना अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने आप को डिफेंस करने के लिए। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक्विटल और डिस्चार्ज। एक्विटल के पॉइंट पर देखते हैं कि एक्विटल का जो पॉइंट है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समन केस और वारंट केस के डिस्टिंक्शन में। समन केस में क्या होता है, अगर कंप्लेनेंट हाजिर नहीं हुआ कोर्ट में या कंप्लेनेंट की डेथ हो गई तो एक्यूज को एक्विटल मिलना ही मिलना है। लेकिन वारंट केस में ऐसा नहीं है। वारंट केस में डिस्चार्ज हो सकता है एक्यूज का, डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। कब, अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो, अगर चार्ज फ्रेम नहीं हो सका, या ऑफेंस कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल हो एज पर सेक्शन 249 ऑफ सीआरपीसी। लास्ट जो डिस्टिंक्शन पॉइंट है वो है डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज कब होता है, देयर इज नो स्टेज ऑफ डिस्चार्ज of the accused before or after recording of the evidence in summon case, but it is not like that in warrant case. Warrant case में an accused can be discharged either before or after recording of prosecution evidence. लास्ट पॉइंट बता देता हूं, इस पॉइंट को लिखना ना भूलना। समन केस में पुलिस के मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वारंट केस में पुलिस के मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट 100% है। विद दिस आई होप सो आई हैव क्लियर द डिस्टिंक्शन एंड द क्लियर डिफरेंस बिटवीन वारंट केस एंड समन केस। मुझे लगता है कि दोस्तों आपको दोनों पॉइंट एग्जैक्टली समझ में आया होगा, आपका लीगल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसको समन केस बोलना चाहिए, किसको वारंट केस बोलना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट डालना नहीं भूलना। मैंने मेरा ईमेल आईडी आपको दिया है कमेंट डालने के लिए। आपका कमेंट मुझे इनकरेज करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। और ये भी बात याद रखना कि बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलना ताकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक आप तक पहुंच सके। थैंक यू।